दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और उसमें भी हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को कवर कर रहे हैं। मैंने कल आपको विभिन्न जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनके बारे में बताया था, ठीक है नहीं। हमने इसी क्रम में राजा राम मोहन राय को पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, ठीक है नहीं, और महादेव गोविंद रनाडे को पढ़ा और प्रार्थना समाज को पढ़ा। आज का जो अपना टॉपिक है वो अन्य समाज सुधार आंदोलन है, और उसमें जो बचे हुए समाज सुधार आंदोलन है हम उसे पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है दोस्तों। बस आप बने रहिए लक्ष्य आईएएस पीसीएस के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी नॉलेज में जो है वृद्धि होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, एक है थियोसोफिकल सोसाइटी, जो एक संगठन था आपके पास जिससे एनी बेसेंट जो है जुड़ी हुई थी, और इसने भी हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं और आपके पास पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म में, इनके सुधार का इसने कार्य किया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है 1875 में इसकी स्थापना होती है। मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल अल्टाक के द्वारा न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं, दोनों का नाम याद रखना है। एनी बेसेंट इससे बाद में जुड़ी हुई है, लेकिन स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में होती है, और मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्टाक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन 1882 ईस्वी में अडियार यानी मद्रास में जो अडियार स्थान है उसे इसका इंटरनेशनल मुख्यालय बनाया जाता है, ठीक है नहीं। उद्देश्य क्या थे इस सोसाइटी के? इस सोसाइटी के उद्देश्य हिंदू धर्म, हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म की आत्मा को पुनर्जीवित करना, यानी कि हिंदू धर्म और बौद्ध और फारसी धर्म में जो कुरीतियाँ थी उन्हें खत्म करना और उनका जो है पुनः उद्धार करना। ये सोसाइटी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखती है, और उपनिषद, सांख्य, योग और वेदांत के सिद्धांतों में भी ये विश्वास रखती है, ठीक है नहीं। सामाजिक कुरीतियों, अछूतों और विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम करती है। तो ये इस सोसाइटी के कार्यकलाप थे। अब बात करते हैं एनी बेसेंट की, ठीक है नहीं। तो एनी बेसेंट जो है 1889 ईस्वी में इस सोसाइटी की सदस्य बनती हैं, और 1893 ईस्वी में जो है शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां स्वामी विवेकानंद ने और मतलब जग प्रसिद्ध भाषण दिया था, यानी विश्व प्रसिद्ध भाषण उनका, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे वहां स्वामी विवेकानंद। और 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन है उसमें एनी बेसेंट भी भाग लेती हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद 1898 ईस्वी में ये बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं, जो आकर चलकर 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सामने आता है। 1916 में स्वशासन के लिए जो तिलक के साथ होम रूल लीग की ये शुरुआत करती हैं, और होम रूल लीग जो है वो आयरलैंड में जो मूवमेंट चला था उससे प्रेरित है, ये भी आपको याद रखना है। और किसके साथ? ये तिलक के साथ शुरुआत करती हैं होम रूल लीग, यानी स्वशासन के लिए, ठीक है। और 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है, या ये कह सकते हैं कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्षता थी, ठीक है नहीं। अध्यक्षा, महिला को अध्यक्षा बोला जाता है, तो पहली महिला अध्यक्षा थी ये कांग्रेस की। और दूसरी आपके पास महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, ठीक है नहीं, जो भारत की थी। सरोजिनी नायडू ने 1924 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये आप नोट डाउन कर लें इस चीज को। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दो समाचार पत्रों का संपादन करती थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो प्रमुख इस सोसाइटी से जुड़ी हुई नेता थी, मैंने उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण चीजें बता दी, और ये लाइनें अपने आप में क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ टॉपिक की तैयारी कर लो, तो क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लोगे, नो डाउट, एक बार टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। एक अन्य धर्म सुधार आंदोलन था बंगाल में, यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है नहीं। ये जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज था, वहां पर एक शिक्षक थे हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, ये एक शिक्षक थे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में, और इनके अंडर में जो है बहुत सारे बुद्धिजीवी, जो क्रांतिकार मतलब बुद्धिजीवी वर्ग था, जो स्टूडेंट थे, उनका समूह जो है ये समाज सुधार आंदोलन का कार्य कर रहा था, ठीक है नहीं। और ये जो समाज सुधार आंदोलन है या
बेबियन डेरिज्यू जो हैं वो किस क्रांति कहाँ से मतलब आपके पास प्रेरित थे? फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है नहीं। और ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ कि यंग बंगाल आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित है? तो विवियन डेरिज्यू या हेनरी लुई विवियन डेरिज्यू। उसके बाद इन्होंने समानता स्वतंत्रता पर बल दिया और नारी अधिकारों के समर्थक थे, ठीक है नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बल देते हैं और जमींदारों द्वारा रैयत यानी किसानों पर जो अत्याचार होते हैं उसका ये जो है उसका विरोध करते हैं और रैयत की सुरक्षा का समर्थन करते हैं, ठीक है नहीं। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण पर बल देते हैं कि सरकारी सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को रखा जाए। और डेरिज्यू को सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने इन्हें आधुनिक सभ्यता का जनक कहा और डेरिज्यू को ही आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो बेबियन डेरिज्यू को। और ये भी क्वेश्चन आता है कि आधुनिक सभ्यता का जनक, तो बेबियन डेरिज्यू। और इनकी एक पुस्तक है सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, इन्होंने एक बुक लिखी, तो बेबियन डेरिज्यू से ये बुक संबंधित है, आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है नहीं। एक अन्य धर्म सुधार आंदोलन आता है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो है आत्माराम पांडुरंग और बाल कृष्ण जयकर के माध्यम से मुंबई में या मुंबई मतलब उस समय बम्बई बोलते थे, इस समय मुंबई बोलते हैं, बम्बई में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो क्रियाकलाप थे एकेश्वरवाद यानी कि ये निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते थे, एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर है। और विश्व बंधुत्व पर बल देते थे, ठीक है नहीं। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का ये समर्थन करती थी परमहंस मंडली। बस आपको याद क्या रखना है कि कौन आत्माराम पांडुरंग और बाल कृष्ण जयकर जो है परमहंस मंडली से जुड़े हुए हैं, इसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक फेमस नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में जो कानून बनाया गया था 1856 में, उसे बनवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण रोल रहा है। और ये विधवा पुनर्विवाह के बहुत ही पक्षधर थे, ठीक है नहीं। और ब्राह्मण एकाधिकार को इन्होंने चुनौती दी। ब्राह्मण जो एकाधिकार था, ब्राह्मण की जो श्रेष्ठता थी, उसे इन्होंने चुनौती दी। और विधवा पुनर्विवाह या विधवा जो अधिकार हैं उनसे कुछ ये लोग भी आपके पास संबंधित थे। डॉक्टर डी.के. कर्वे, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतलू, ये विधवाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित अन्य नाम थे। कभी कभी क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से कौन विधवाओं की स्थिति को सुधारने से संबंधित है? तो ये आप नाम याद रख सकते हो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डी.के. कर्वे, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतलू, ठीक है ना, ये नाम आप याद रख सकते हो। और डी.के. कर्वे तो स्त्रियों की शिक्षा से भी संबंधित थे। 1916 में इन्होंने एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में की, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ? पुणे में शायद, ठीक है नहीं, देख लेना एक बार। उसके बाद पंडिता रमाबाई आती हैं, ये विधवाओं की शिक्षा के प्रयास के लिए जानी जाती हैं और महिला आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। और बहन सुब्बा लक्ष्मी जो है वो भी बाल विधवाओं के कल्याण के लिए जानी जाती हैं और बाल जो विधवा हैं उनकी शिक्षा के लिए शारदा विद्यालयों की स्थापना करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि ये नाम ही पूछ ले जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि विधवाओं की शिक्षा से संबंधित इनमें से कौन संबंधित है, तो पंडिता रमाबाई, ठीक है नहीं। बाल विधवाओं से कौन संबंधित है? बहन सुब्बा लक्ष्मी। और विधवाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित ये चारों नाम है, ठीक है नहीं। पंडिता रमाबाई का भी नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो आप ये याद रखो, क्वेश्चन कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन आते जो हैं बस क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना जरूरी होता है कि जब आप टॉपिक को पढ़ लोगे, एक बार इन सबको आपने पढ़ लिया, तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो और विकल्प को एलिमिनेट भी कर सकते हो। और जब आप एक लाइन में पढ़ते इसे केवल रट के जाओगे वन लाइनर की फॉर्म में, तो उसमें क्या आएगा, थोड़ा बहुत भी उसने लाइनों को घुमा दिया तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कार्यक्रम है ये अपना कंप्लीट हो चुका। ये मैंने आपको 3 वीडियो में लगभग ये सारे जो धर्म सुधार के जो आपके पास सुधारक हुए उन्हें मैंने कराया। अब हम जाति सुधार आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे और वो हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है नहीं। और जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां आप इसकी PDF पा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ।